जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावै शाखा। राम शब्द भी हैं, नाम भी हैं, परवाह हैं, प्रकाश हैं, आकाश हैं, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। राम विश्वास है, राम कारण है, इस संसार के उत्पत्ति का राम आधार है। संसार के और जीवन के कारणों का राम गुणातीत हैं। संसार त्रिगुणात्मक है, लेकिन राम इन गुणों से अतीत हैं। इनमें कोई गुण नहीं है। संसार काल चक्र में बंधा हुआ है, राम कालातीत हैं। जीवन में जितने भी किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, किसी भी अवस्था में कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के पीछे कारण होता है। कारण के बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जो कार्य हो रहा है, कारण एक है राम, तो ध्येय भी सबका एक होना चाहिए, धारणा भी सबकी एक होनी चाहिए, ध्यान भी राम के विश्वास पर केंद्रित होना चाहिए, उनकी प्रतिज्ञा, उनकी संकल्प पर। क्योंकि संसार की जो अवस्था है, शरीर की अवस्था है, इनमें अंतर है, समांतर है, सम से इनमें अंतर है। इस अंतर को समाप्त करके गुण और प्रभाव से ऊपर उठ करके राम के तरह से सब बन जाएं, राम के सब हो जाएं, तो राम का भी कारण पूरा हो जाए, जीवन का भी कारण पूरा हो जाए। हर व्यक्ति अपना बच्चा पैदा होता है तो एक प्रश्न लेकर आता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ, मेरा कारण क्या है, जन्म का कारण क्या है, मृत्यु का कारण क्या है, जीवन का कारण क्या है, लाभ हानि का कारण क्या है, यश अपयश का कारण क्या है। इन कारणों का उत्तर देने वाला ही उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है, कर्तव्य परायण हो सकता है, धर्म परायण हो सकता है। कि सब हरि के इच्छा से ये संसार है, हरि की ही इच्छा, उसकी कृपा, उसकी दया से संसार और संसार के कर्म हैं। तो ये हरि के अनुरूप ही
सभी को, हर एक को हरि के समान समझा जाए, हरि के समान, परमात्मा के समान समान समझ करके सबका सत्कार किया जाए, सबका सेवा किया जाए, सबका से प्रेम किया जाए, सब पर श्रद्धा विश्वास किया जा सके और सभी अंतर समाप्त हों। लेकिन लोग आज तो एक दूसरे का अनादर करके, एक दूसरे का विरोध करके, विरोध करने में ही सारी शक्तियां लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, श्रम लगा देते हैं। विरोध करके स्वयं को विजयी बनाने के लिए, अपने को महान श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने प्रभाव के दबाव में लोगों को रखने के लिए, इसीलिए ना जीवन का कारण पूरा हो रहा है। जीवन का कारण सबकी जो इच्छा है, कारण सुख शांति स्वस्थ रहना, इसके लिए सबको मिलजुल कर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है तो क्या वो अपने कार्यों से उसे संतुष्टि पुष्टि मिल रही है, वो स्वस्थ है, सुखी है, शांति है। इसका उत्तरदायित्व जो देश को चलाने वाले हैं, मार्गदर्शन व्यवस्था देने वाले हैं, उनकी उत्तरदायित्व होना चाहिए। लेकिन ये उत्तरदायित्व अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है, किसी व्यक्ति का इसमें गलती नहीं है, गलती व्यवस्था की है, जो हमारी परंपराओं को, संस्कार संस्कृति को, के सूत्र सिद्धांतों को जो पूर्व में छत बिछत किया गया, उन सूत्र सिद्धांतों को पुनः स्थापित करके गुरुकुलम का, गौशालाओं का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक खेती का पुनः स्थापित करके ही मनुष्य के जो कारण है, जन्म मरण के, लाभ हानि के भय से, क्योंकि हानि यहाँ कुछ होता नहीं है। पृथ्वी तत्व से के बीज से, बीज को खाने से बीज बनता है, उस बीज से लोग पैदा होते हैं और मिट्टी में पुनः मिल जाते हैं। एक फल जब परिपक्व हो जाता है तो वही फल फिर धरती में गिरता है, गलता सड़ता और पुनः एक पौधे में उगता है, उगकर धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होकर के वो भी वृक्ष बन जाता है, फल देने वाला होता है। यानी एक फल से दूसरा फल पैदा होता है, फल देने का परिणाम पैदा होता है। लेकिन ये तत्काल नहीं होता, इसमें समय का अंतर होता है। वही बच्चा रहता है, वही जवान होता है, वही वृद्ध हो जाता है। तो ये समय का अंतर है। समय के अंतर में सभी को अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जब भी कोई पैदा होता है तो वो रोता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो,
क्रिश्चियन हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जात का हो, और ये रोता है तो ये उसे भय का, भ्रांति का, क्योंकि जन्म मरण असह्य दुख हुई, जन्म के समय जो पीड़ा है उस पीड़े को जब वो रोता है तो उसमें चेतना का प्रवाह होता है, प्राण का चेतना का प्रवाह होता है, तो उसे अनुभूति होती है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्यों आ गया हूँ, कौन हूँ। और ये अवस्था संसार में सभी की होती है। इसलिए परमात्मा न्याय प्रिय हैं, अवस्था सबको देते हैं, लेकिन अवस्था में समय का अंतर होता है। इस समय के अंतर को ज्ञान से, शील से, दया से, धर्म से, तप से, दान से, श्रद्धा विश्वास से इस अंतर को पूरा करने का, जीवन के कारण को पूरा करने का, जीवन के कारण को पूरा जानने का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो हमारे भारत के संस्कार, संस्कृति, सूत्र और सिद्धांत, दृष्टांत हैं। उन्हें पुनः जागृत करके ही मनुष्य के जीवन का, पूरे संसार का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।